ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक गॉसियन सरफेस दे रखा है, गॉसियन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P है और गॉसियन सरफेस के अंदर दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, उसको रखा हुआ है और एक चार्ज जो है वो इस सरफेस के बाहर है, ठीक है। और ये डिस्टेंसेस वगैरह दे रखे हैं। पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब इसमें मेन पॉइंट जो डिसाइड करने वाला है ना, क्योंकि मतलब सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इस पॉइंट P पे हम गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं क्या? इन दोनों चार्जेस से भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करनी हो तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं क्या? और लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते? तो ये अपने को देखना है, ठीक है। तो ये देखते हैं जरा एक बार। तो गॉस लॉ क्या बोलता था? EDS इज इक्वल टू QN, ठीक है। अच्छा, अपन क्या करते थे? अपन ने जो कंडक्टिंग शेल या इवन नॉन कंडक्टिंग शेल के केस में हम कहते थे कि अंदर जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है उसके लिए अपन ने गॉस लॉ लगाया था ना। एक छोटा सा एक कंडक्टिंग शेल बना लेते हैं एक बार। तो इस कंडक्टिंग शेल पे चार्ज Q है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे पता करते थे कि इसके जस्ट अंदर जो है वो एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है, और उस पर फिर गॉस लॉ लगा दिया। हमको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती थी तो हम ये लॉजिक करते थे उसमें, और फिर हम कहते थे चूंकि अंदर चार्ज जीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम इसमें क्यों नहीं लगा सकते? भाई Q0 है और माइनस Q0 है तो QN तो जीरो हो गया, ठीक है। तो इसके मतलब क्या ये अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस गॉसियन सरफेस पे जीरो होगी? ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अपन ने गॉसियन सरफेस के जितने केसेस हमने डील किए उसमें हम ये कहते थे कि गॉसियन सरफेस हम सिमेट्रिकल बनाते थे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जितना कोई भी गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट हमने ले लें, यदि गॉसियन सरफेस पे ये पॉइंट ले लिया है ना, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, और हम कोई दूसरा पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ नहीं कह सकते। जैसे हमने गॉसियन सरफेस पे ये पॉइंट ले लिया तो ये वाला जो चार्ज है वो इतना दूर है और ये वाला चार्ज इतना दूर है, दिख रहा है? ये चार्ज इतना दूर है और ये चार्ज इतना दूर है इस पॉइंट से, ठीक है। पर यदि कोई दूसरा पॉइंट ले लें, सपोज ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस तो डिफरेंट हो गए दूसरे पॉइंट के लिए। तो क्योंकि ये लॉजिक करने के बाद में हम करते क्या थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते थे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी और क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन जो है वो केवल ds पे लगाते थे, ठीक है। ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ये चीज है ना। इस तरह का लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि गॉसियन सरफेस हमारा सिमेट्रिकल नहीं है इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है डिस्कशन का कि जैसे इस वाले सरफेस पे हम गॉस लॉ लगा सकते हैं इन द सेंस कि ये वाली इक्वेशन है ये क्या वैलिड रहेगी इस वाले सरफेस के लिए? सिमेट्रिकल तो नहीं है सरफेस, तो उसका आंसर ये है कि गॉस लॉ विल रिमेन वैलिड। गॉस लॉ तो हर सरफेस के लिए वैलिड है ना। मैं चाहूं तो इसके चारों तरफ जो है वो इस तरह का सरफेस भी बना सकता था, ठीक है। तो गॉस लॉ तो इस पे भी वैलिड होगा, एक्सेप्ट कि इसमें फाई निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। गॉस लॉ क्या है? ये फाई इज इक्वल टू QN, ठीक है। तो ये जो फाई की जो वैल्यू है ना, उसको मतलब है ना वो आप देख सकते हैं क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो हर एक छोटा छोटा एरिया ले करके है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ। ये एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2, और इसको हर एक पॉइंट पे यदि करें, ठीक है, तो आपका इसमें जो फाई आएगा वो फाई 0 आ जाएगा। फाई को निकालना मुश्किल है वो एक अलग चीज है, बट फाई 0 आ जाएगा, है ना। और जिससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि इसका चार्ज जो है, चार्ज इनसाइड जो है वो 0 है, ठीक है।
जो बाहर वाला चार्ज है वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, है ना। मतलब फ्लक्स के कैलकुलेशन में हम इंक्लूड जरूर करेंगे उसको जब फ्लक्स निकालेंगे, बट नेट फ्लक्स तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही है ना, और यहाँ से फिर एग्जिट कर रही, ठीक है। तो जितनी लाइन्स एंटर की उतनी लाइन्स एग्जिट कर गई, ठीक है। वो इवेंचुअली जीरो हो जाता है, बाहर वाला चार्ज तो कंट्रीब्यूट करता नहीं, हालांकि कैलकुलेशन में हम जरूर लेंगे, बट इसका जो अंदर वाले चार्जेस का भी हम फ्लक्स यदि निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा, और उससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि चार्ज इनसाइड जो है वो जीरो है। तो गॉस लॉ डेफिनेटली वैलिड है, एक्सेप्ट कि इस केस में हम गॉस लॉ लगा के फील्ड निकालना मुश्किल है ना, मतलब फील्ड नहीं निकाल सकते हैं इनफैक्ट। तो मेन तो यही पॉइंट थे इस क्वेश्चन में, बाकी तो ये तो सिंपल ही है, मतलब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो सीधा ही आप लगा दें। मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस नहीं माइनस है, माइनस के क्यू नॉट बाई बी स्क्वायर और प्लस 2k क्यू नॉट बाई सी स्क्वायर, है ना। ये तो वैलिड होगा ही, है ना। आप सीधा मतलब पॉइंट पे निकालने के लिए तीनों चार्जेस का आप ले लेंगे, ठीक है। बट जो पहले दो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए उसको ध्यान में रखें। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लिखी है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये तीनों वैल्यूज जो लिखी है उसके साथ साथ 3 यूनिट वेक्टर्स भी लग जाएंगे, ठीक है, ए बी और सी के। इसी पॉइंट पे एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के सिंपल पॉइंट पे, ठीक है।